बस अड्डा, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई एयरपोर्ट की तो कल्पना ही करना मुश्किल है। ये सिवाय झूठ बोल के बेवकूफ बनाने के कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार जिस प्रकार से काम किया है और आज भी वही काम, उससे बदल नहीं रहे। अरे भाई 5 साल है अभी, आप शांति पुष्टि रखो। आपको जनता ने आदेश नहीं दिया, जनादेश भाजपा को मिला। हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं। अभी भी जोर से बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल के भाग जाओ। लगातार जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, विकास का कोई विजन नहीं। अरे आओ, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निपट लेंगे। आज बताओ, विकास के मामले में 5 साल तो आपको घर बैठना ही है, क्योंकि इतने वोट मिले बीजेपी को, इतने प्रकार से जिताया। आप बताओ, 163 की जीत, जोरदार ताली बजाओ। ये किसको कहते हैं 163 विधानसभा? कुछ बचा ही नहीं। ये तो विधानसभा थी, ये इंटरवल पहले की फिल्म थी। अब लोकसभा आई, लोकसभा में तो जो रिकॉर्ड बनाया, भूतो न भविष्यति, अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, केवल बराबरी करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाना है। हमने सबने तय किया कि डंके की चोट बनेगी। तो 29 की 29 ही लोकसभा हमारे पास आई। ये वर्तमान का समय, 29 की 29। अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। बाद का फिर उपचुनाव आया, उस उपचुनाव में भी हम जीते। लगातार एक के बाद एक। ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये जनता का भरोसा है, ये विकास का मॉडल है। सरकार के साथ माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे कितना अच्छा लगता है अपने को आनंद के साथ। माननीय मोदी जी के लिए अमेरिका भी पलक पावड़े बिछा के तैयार। अब तो ये मुश्किल है कि ज्यादा लंबी अच्छी दोस्ती किससे है। इधर पुतिन भी तैयार। हमको तो वो सोले का डायलॉग याद आ जाता है, जब धर्मेंद्र टंकी में चढ़ के बोलता, क्या डायलॉग था राजन जी? धर्मेंद्र जी के डायलॉग बोलता, शादी का मामला था कि मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार, शादी किससे करूं? अब अपने लिए हमारा वर्तमान का दौर ऐसा चल रहा है कि कौन सा विश्व का ताकतवर देश जो माननीय मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहा। सारे के सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे देश में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ सबका विकास कहता नहीं है, करके दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जितने कदम कदम पर अपने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और दुनिया के अंदर युद्धरत देशों में भी अगर अकेले जाते हैं तो 20,000 से ज्यादा यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिनके माध्यम से हमारे अपने बच्चों की जान भी बची और देश का सम्मान भी बचा। हमारे लिए माननीय मोदी जी का संदेश जियो और जीने दो का। दुनिया में शांति का मिशन लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना नहीं, गुटनिरपेक्ष नेता बनकर के जो खड़े हुए हैं, जो लगातार अपने शांति के प्रयास भी चल रहे हैं, विकास का मॉडल भी लेके जा रहे हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ भी कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे दुश्मन जैसे को तैसा जवाब देने के लिए एक पड़ोस का पाकिस्तान सालों से इंतजार कर रहा, आओ मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार का स्पष्ट संदेश है, पहले तुम्हारे अपनी हरकतों को देखना पड़ेगा, आतंकवादी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनकी अपनी सोच। हमारे देश के जवानों का खून फालतू नहीं है। हमारे देश के जवानों के साथ अगर आप गलत काम करते हो तो ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है, आज अपने बीच में लगातार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव के लिए जो लगे हैं, जिनके अपने जीवन में इस देश के हर गरीब से गरीब आदमी का सपना पूरा करने के लिए जिन्हें पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ करके अगर हमने बात कही है तो विकास के मामले में एक नहीं दो नहीं, लगातार ऐसे कई कई रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अभी कल नितिन गडकरी जी आए और नितिन गडकरी जी ने आने के पहले भोपाल से कानपुर का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए लगभग 3,590 करोड़ से
4 लेन नया रोड बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नितिन गडकरी जी का। अपने भोपाल तक जाने के लिए हमने भी प्लान बनाया, विंड एक्सप्रेस के माध्यम से भोपाल से रीवा तक का एक 4 लेन नया सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आने जाने की दूरी भी घटेगी। ऐसा लगता है कि थोड़े पीछे वालों को समझ में नहीं आई बात समझ में आए तो दोनों हाथ की ताली खोलो और आनंद के साथ इस बात का एहसास करो। ये बदलते दौर का समय है। बदलते दौर के समय में अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन आज के समय पर चूंकि हमने अपने नदी जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके रीवा के अंदर मोटे तौर पर जहां अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन नदी की धारा अलग, रीवा नाम तो माता रीवा के है, लेकिन रीवा जब राज्य था पुराना तब रेवा जुड़ी थी, रीवा महाराजा से संबंध आता है। लेकिन जब ये राज्य की सीमा जिले की सीमा में बदल गई तो अब रीवा रेवा से नहीं जुड़ रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय, मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा, और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और मां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है। लेकिन जीवन प्रदान करने के क्रम में हमारी जो दृष्टिकोण है वो शोषण का नहीं, दोहन का है। हमारे संसाधनों का उपयोग गरीब आदमी की भलाई के लिए होना चाहिए, और गरीब आदमी की भलाई के लिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्थक होना चाहिए। हम आज के इस दौर में कल्पना करें, दोहन और शोषण के बीच में अगर तुम बात करेंगे तो दोहन उसी प्रकार से कि कोई गाय माता के नीचे ग्वाला बैठता है और ग्वाला अगर दूध निकालता है तो अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी रखता है और बच्चे के लिए भी बचाता है, गौ माता भी बचा लेती है। ये हमारा आमतौर पे दोहन की कल्पना है। और पाश्चात्य कल्पना कैसी है, दूध निकालने के लिए हाथ में हटा के मशीन लगा लेते और दूध तो दूध माता का खून तक निचोड़ लेते। ये दृष्टिकोण पश्चिमी देशों का, ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता है। हमारी संस्कृति जियो और जीवनों में विश्वास करती है, लोगों को लेकर चलने में विश्वास करती है। इसलिए नदियों का दोहन करते हुए हमारे पूरे अंचलों के अंदर किसान अपनी फसल अच्छी खड़ी करे, व्यापारी उद्योग धंधे करे, अपने अपने काम सब करते करते अपनी जो मूल भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला उस भाव को लेके चलते हुए हमारी सरकार चलेगी। एक बार फिर मैं आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने शब्दों से इस सभा में एक नई ऊर्जा का संचरण करने के लिए और अपनी योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें।